दोस्तों, विश्राम राय जी और रामबचन यादव जी की स्मृति में हमारा गांव हमारा सवाल नाम से एक पदयात्रा का 3 दिवसीय पदयात्रा का आयोजन हम लोग कर रहे हैं। और किसान संगठनों द्वारा ये आयोजित पदयात्रा जो विश्राम राय के गांव बीबीपुर से निकलेगी, तहबरपुर होते हुए, टीकापुर होते हुए, मेड़ी होते हुए, पंडताइन की पुलिया, मंझारी होते हुए यह आतापुर जाएगी और फिर आतापुर से ये शिवराजपुर, नियाउज, लाहिड़ी, कौड़िया, मुड़ियार होते हुए फूलपुर और फिर फूलपुर से ये जो है अंबारी होते हुए, ससना होते हुए रामबचन जी के गांव गोलवा तक जाएगी। इस पदयात्रा के माध्यम से हम स्वतंत्रता संग्राम के दौर में जो हमारे पुरखों ने जो लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई के बाद जब हम आज़ाद भारत में आते हैं और जिस तरीके से उस दौर में तमाम हमारे राम सुंदर जी ने, राम प्रताप जी ने नारा दिया कि पढ़ेगा किसान तभी लड़ेगा किसान। और आज के दौर में जब किसानों पे बड़ा संकट है, नौजवानों पे बड़ा संकट है, मजदूरों पे बड़ा संकट है, तो इस दौर में इस पदयात्रा का हम आयोजन कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि इस पदयात्रा में कदम दो कदम आप जरूर साथ चलें और तमाम जो गांव के लोग हैं जो इस पदयात्रा के बीच के गांव आएंगे, हम उनसे भी अपील करेंगे कि जो अपने गांव से दूसरे गांव तक कम से कम पदयात्रियों को आप उनको छोड़िए। और इस पदयात्रा में जो हमारा गांव हमारा सवाल, जो सवाल ये इकट्ठे करने की बात है वो आपके सवाल हैं और आपकी बातें हैं और आपसे हम कुछ समझेंगे और तमाम हमारे बीच में जो शिक्षाविद, पर्यावरणविद रहेंगे उनसे वो आपसे कुछ बताएंगे। तो हम लोग अपने अनुभव एक दूसरे के साझा करेंगे जिससे कि हम देश को बेहतर बना सके, देश में का निर्माण कर सकें। और जैसे इस सवाल में, इस पदयात्रा में जिस इलाके से हम लोग गुजर रहे हैं वो इलाका बड़े पैमाने पर जो है सब्जी का उत्पादन का क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पर सरकारी सब्जी मंडी न निजामाबाद में है न सराय मीर में। इस इलाके में बड़े पैमाने पर जो है अरब कंट्री का पैसा आता है, सबसे बड़ा टैक्स पेयर इलाका है, लेकिन सराय मीर जैसी मार्केट में कोई बड़ा विद्युत उपकेंद्र नहीं है। ये इलाका एक दौर में जब आज़ादी के बाद जय जवान जय किसान का नारा देते हुए इस इलाके में नहरों का जाल बिछाया गया और पहले लोग बताते हैं कि इसकी टांडा से इसकी पानी की सप्लाई थी और वो सप्लाई बाद में उसको सादा सहायक से चंजीत जी ने उसको जुड़वाया कि इस क्षेत्र के किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा पानी मिल सके, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सके और इस इलाके का किसान समृद्ध हो सके। उसी नीति पे चलते हुए माननीय मुलायम सिंह जी ने इस जो नहरों का पानी है, सिंचाई है, वो किसानों के लिए फ्री कर दिया। लेकिन जो मौजूदा सरकार है, मौजूदा गवर्नमेंट है, आज नहरें ही पानी से फ्री हो चुकी हैं। तो सवाल इस बात का है कि हम क्या इन सवालों पे बात नहीं करेंगे? हम जो तमसा का इलाका है, जिस तरीके से तमसा गुजरती है और